वीडियो के भाग 2 में मैं प्रहलाद तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। इसमें विश्व के शिक्षा शास्त्रीय पुस्तक के विषय में आपसे रूबरू होऊंगा। मानव सभ्यता का विकास शिक्षा का उत्पाद है। सांख्यिकी के आधार पर शिक्षा और दर्शन परस्पर पूरक हैं। पाश्चात्य शिक्षा 6000 वर्ष पूर्व मिस्र की सभ्यता विकसित हो चुकी थी। लिपि और लेखन का आरंभ भी यहीं से हुआ। मंदिरों और राजप्रासादों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था विकसित थी। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा भी दी जाती थी। मिस्र की सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया में मानव सभ्यता का विकास हुआ। 2000 से 6000 ईस्वी पूर्व यहूदी सभ्यता का विकास फिलिस्तीनी क्षेत्र में हुआ। इसके साथ परिवार द्वारा शिक्षा दी जाती थी। यहूदी सभ्यता के बाद यूनानी सभ्यता का विकास हुआ। एथेंस में गणराज्य की स्थापना हुई। शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक था। स्त्री पुरुषों में समानता के आधार पर शिक्षण दिया जाता था। पश्चात रोमन सभ्यता का विकास हुआ जो यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों की स्थापना और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना इसी अवधि में हुई। 10वीं से 12वीं शताब्दी यूरोपीय सभ्यता का समय रहा है। शिक्षा चर्च और मठों द्वारा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता था। इस काल में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और पेरिस विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 14वीं से 16वीं शताब्दी यूरोप के पुनर्जागरण काल में धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। वैयक्तिक शिक्षा का भी प्रसार हुआ। इसके पश्चात यथार्थवादी शिक्षा का आरंभ हुआ। हर्बर्ट और फ्रोवेल के प्रयत्नों से मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षण प्रयुक्त हुई। स्पेंसर के प्रयास से वैज्ञानिक प्रवृत्ति का शिक्षा में आविर्भाव हुआ। डीवी ने शिक्षा में सामाजिक दृष्टिकोण पर बल दिया। इस प्रकार शिक्षा में विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र का समावेश हुआ जो आधुनिक काल में भी प्रासंगिक है। प्लेटो ने राज्य को एक व्यक्ति के रूप में माना है। राज्य वही है जिसमें व्यवसायी, सैनिक एवं शासक या दार्शनिक में समन्वय होता है। समन्वय का कार्य शिक्षा से ही संभव है। प्लेटो शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में नागरिकता के गुणों के विकास के साथ कलात्मक रुचि का विकास होता है। उन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रारंभिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। रूसो की दी एमिल महत्वपूर्ण उपन्यास है जो शिक्षा से संबंधित है। इसमें रूसो ने एमिल नामक काल्पनिक पात्र की शिक्षा का जन्म से गृहस्थ होने तक का वर्णन किया है। रूसो की मृत्यु के बाद 11 वर्ष लगभग फ्रांस की क्रांति हुई। इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि रूसो ने प्रदान की थी। रूसो ने स्त्री शिक्षा का विधान किया है किंतु उनका दृष्टिकोण अनुदारवादी रहा है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक और चारित्रिक विकास है। वे स्वशिक्षण, सेल्फ टीचिंग को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। पेस्टोलॉजी 1781 में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक लियोनार्ड एंड गर्ट्रेड प्रकाशित हुई जिसमें शिक्षा के मौलिक तत्व हैं गरीबों के लिए न्याय और सहानुभूति, माता का बच्चों के प्रति प्रेम, नायिका गर्ट्रेड का मानवीकृत रूप है। उनके अनुसार प्रकृति के अनुसार बालक को अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
वे जन शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं। उन्होंने आंसवांग विधि, थ्योरी ऑफ आंसवांग प्रयुक्त की। आंसवांग का अर्थ है इंद्रिय अनुभव, निरीक्षण, अंतर्ज्ञान या प्रथम अनुभव। फ्रोबेल ने यूरेंजियन वनों में पेस्टोलॉजी के सुविख्यात वर्डन विद्यालय के समान किलहाउ नामक स्थान पर अभिनव विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रखा। इस विद्यालय के प्रमुख सिद्धांत आत्माभिव्यक्ति, स्वतंत्र विकास और सामाजिक कार्यों में भागीदारी है। 1826 में द एजुकेशन ऑफ मैन प्रकाशित की। उनके अनुसार जीवन की पूर्णता, संस्कृति, जीवन और संपूर्ण विकास तथा प्रकृति के उपकरणों के बीच सामंजस्य स्थापित करना शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। हर्बर्ट स्पेंसर की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। एजुकेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, वेरियस फ्रेगमेंट्स, फैक्ट्स एंड कमेंट्स, ऑटोबायोग्राफी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, सिंथेटिक फिलॉसफी, द मैन वर्सेस स्टेट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित करना, अतः श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास। जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत रूढ़िवादिता और सत्ता के एकाधिकार का विशेष तौर पर ध्वंस किया। प्रकाशित पुस्तकें हैं उनकी इंटरेस्ट एज टू विल, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द कम्युनिकेशन, रिलेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस इन एजुकेशन ऑफ टीचिंग, द स्कूल एंड द चाइल्ड आदि अनेक पुस्तकें हैं। शिक्षा की परिभाषा के अनुसार शिक्षा का हर समय एक तात्कालिक ध्येय होता है और वह शिक्षा से प्राप्त होता है। वे प्रयोगशील शिक्षण विधि पर जोर देते हैं। मॉन्टेसरी, फ्रोबेल के शिक्षा सिद्धांतों का विकसित रूप मॉन्टेसरी में दिखाई देता है। मॉन्टेसरी पुरुष शिक्षकों से स्त्री शिक्षिकाओं को विशेष महत्व देती है। उन्होंने शिक्षा योजना में बालक को केंद्र में रखा है। बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखित ग्रंथ हैं द एबीसी ऑफ एटम्स, द एबीसी ऑफ रिलेटिविटी, ऑन एजुकेशन, द एनालिसिस ऑफ मैटर, द प्रिंसिपिया मैथमेटिका, द आउटलाइन ऑफ फिलॉसफी आदि अनेक पुस्तकें हैं। रसेल बुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक चिंतन के प्रवर्तक हैं। वे शिक्षा की उपादेयता व्यक्ति और समाज के हित में देखते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक मैरिज एंड मॉरल में यौन शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वे धार्मिक शिक्षा के विरोधी हैं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वे धार्मिक शिक्षा का प्रबल विरोध करते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति आत्मनिरीक्षण से होती है। अपने को जानो, नो दाउ सेल्फ। जीवन का लक्ष्य बाह्य नहीं, व्यक्ति के भीतर ही होता है। उनकी शिक्षा पद्धति परिणाम, निष्कर्ष केंद्रित न होकर अन्वेषण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान को नैतिक मूल्य से संबद्ध किया। अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकों की रचना की है। अरस्तु का कार्य तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, प्राकृत विज्ञान पर है। अरस्तु शिक्षा को राज्य अथवा शासन का कार्य मानते हैं। वे इसे व्यवहारिक और सामाजिकता मानते हैं। अरस्तु सिकंदर के शिक्षक थे। पुस्तक में पाउलो फ्रेरा, नन सर पर्सी, हर्बर्ट जे फ्रेडरिक, कॉमेनियस, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, लेव तोलस्ताय, अनातोली लूनाचास्की ने श्रम स्कूल, ग्रामीण स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा पर
महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका महत्व क्रांति के उपरांत शिक्षा के संगठन और मार्गदर्शन में है। यह वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं शिक्षा पर चुनौतियों पर आपसे रूबरू होऊंगा।